नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह घर से निकले, मौसम सुहाना था, लेकिन दोपहर होते ही अचानक बारिश आ गई? हम अक्सर मौसम और जलवायु शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह करते हैं। मौसम किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशा को कहा जाता है। इसका मतलब है कि मौसम हर पल, हर घंटे या हर दिन बदल सकता है। ये बहुत अनिश्चित होता है। दिलचस्प बात यह है कि वेदर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। मौसम के अध्ययन को मौसम विज्ञान या मीटीरियोलॉजी कहते हैं। ये भी एक ग्रीक शब्द है। विश्व में मीटीरियोलॉजी के जनक डीएन वालिया माने जाते हैं और भारत में मीटीरियोलॉजी के जनक एल ए रामदास हैं। ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन एरोलॉजी और निचले वायुमंडल का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। अब आते हैं जलवायु पर, जो मौसम से बिल्कुल अलग है। जलवायु किसी बड़े भूभाग की दीर्घकालिक लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को कहा जाता है। क्लाइमेट भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। लगभग 31 से 33 वर्ष के मौसम के औसत योग को जलवायु कहा जाता है। जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी के जनक कोपेन को माना जाता है। इन दोनों को समझने के लिए वायुमंडल को जानना जरूरी है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसों का रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। हमारा वायुमंडल पृथ्वी के धरातल से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, लेकिन कुल वायुमंडलीय भार का लगभग 99% हिस्सा केवल 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। वायुमंडल गैसों का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसकी मुख्य संरचना कुछ इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78% सबसे अधिक मात्रा में, ऑक्सीजन 21% हमारे जीवन का आधार, आर्गन 0.93% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। मृदा मिट्टी के अंदर की हवा में CO2 की मात्रा वातावरण की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक होती है। दिन प्रतिदिन वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, लगभग 360 से 400 ppm। तापमान में अंतर के आधार पर वायुमंडल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। आज हम सबसे महत्वपूर्ण और निचली परत की बात करेंगे, क्षोभमंडल। यह पृथ्वी सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक फैली हुई सबसे निचली परत है। कुल वायुमंडलीय भार का 85% भार इसी मंडल में पाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात, इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। वायुमंडल की सभी दैनिक घटनाएं, जैसे वर्षा, तापमान में बदलाव, ओस और बादल बनना, इसी क्षोभमंडल में होती हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल। क्षोभमंडल की सीमा ट्रोपोपॉज के ठीक ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल स्थित है। ये परत विमानों के उड़ने के लिए आदर्श मानी जाती है। क्षोभमंडल के विपरीत यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यहाँ मौजूद ओजोन परत, ओजोन लेयर है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को सोख लेती है। अगली परत है मध्यम मंडल। ये तीसरी परत है जो लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस मंडल की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ भी ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परतों में से एक है। इसे कभी-कभी किमोस्फियर भी कहा जाता है। और अंत में तापमंडल और आयन मंडल। तापमंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होकर ऊपर तक जाता है। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप बढ़ता है। आयन मंडल असल में इसी तापमंडल के निचले भाग पर पाया जाता है। इस मंडल के द्वारा ही रेडियो प्रसारण, रिमोट सेंसिंग आदि का प्रसारण संभव हो पाता है। यह रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजता है, जिससे हमारा संचार तंत्र काम करता है।